नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और आज हम आपको रूबरू करवाते हैं सिर फिरे आशिकों से। एक ऐसा हत्याकांड जिससे दहल गया पूरा भोपाल शहर और एक बार फिर इश्क बदनाम हुआ। पत्नी की हत्या और फिर चबूतरे में पत्नी को दफना दिया। आरोपी खुद को IITian बताता है। पिछले 7 महीने से पश्चिम बंगाल पुलिस एक लड़की की गुमशुदगी की मिस्ट्री सुलझाने में जुटी थी और जब सच्चाई सामने आई तो सबके होश फाख्ता हो गए। आखिर हुआ क्या था, देखिए इस जघन्य अपराध की कहानी। सोशल साइट पर दोस्ती, न्यूयॉर्क में शादी, भोपाल में मर्डर, हत्याकांड ऐसी कि रूह कांप जाए। खुद को IIT का छात्र बताने वाले शख्स पर लगा है ये आरोप। 7 महीने तक एक लड़की की तलाश में पश्चिम बंगाल पुलिस भटकती रही है। तलाश खत्म हुई भोपाल में एक सनसनीखेज मर्डर के खुलासे के साथ। हत्या के सबूत इसी चबूतरे के नीचे मौजूद हैं। इसी चबूतरे के नीचे उस लड़की की लाश दफन है जिसकी तलाश में पुलिस रात दिन भटक रही थी। हत्यारा कोई और नहीं, उसका पति है जो अब पुलिस के शिकंजे में है। आरोपी का नाम उदय दास है और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। करीब 10 साल पुराना रिश्ता था उदय दास और पश्चिम बंगाल की रहने वाली आकांक्षा श्वेत का। बताया जाता है कि दोनों की दोस्ती 2007 में सोशल साइट पर हुई थी जो बाद में प्यार में बदल गई। जून 2015 में उदय और आकांक्षा ने न्यूयॉर्क में कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद दोनों भोपाल में रहने लगे, लेकिन शादी के बाद ही दोनों के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। बात बात पर दोनों के झगड़े होने लगे और इसी झगड़े के दौरान उदय ने आकांक्षा की हत्या कर दी। रिपोर्ट दर्ज कराई, उस आधार पर तलाश करते करते वहां की पुलिस पश्चिम बंगाल की यहाँ पर आई। उन्होंने उस लड़के को अपने कब्जे में लिया, जिससे पूछताछ की तो उसने बताया कि हम लिव इन रिलेशन में यहाँ रहते थे और हमने उस लड़की को आपस में कुछ डिस्प्यूट हुआ तो मैंने उसका दिसंबर के आखिरी हफ्ते में गला दबाकर मार दिया। हैरत की बात यह है कि 10 साल से ज्यादा समय से उदय और आकांक्षा का रिश्ता था, लेकिन परिवार को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। 2015 से आकांक्षा परिवार को यही बताकर निकली थी कि वो बाहर नौकरी कर रही है, लेकिन दिसंबर के आखिरी हफ्ते से जब आकांक्षा का कॉल आना बंद हो गया तो परिवार को शक हुआ। आकांक्षा के पिता देवेंद्र शर्मा ने बांकुड़ा थाने में केस दर्ज करवाया। अपहरण का केस दर्ज करवाया गया। फोन कॉल्स की डिटेल और छानबीन की मदद से पश्चिम बंगाल पुलिस भोपाल के गोविंदपुरा इलाके पहुंची। भोपाल के उदयन से, जो कि उदयन भोपाल में रहता है और लड़की पश्चिम बंगाल में बांकुरा में रहती है, दोनों की फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई, संबंध बढ़ते गए। जून माह में वो लड़की अपने घर से निकल आई। उसने ये कहा कि मैं कहीं बाहर जॉब कर रही हूँ और घर से लगातार मैसेज करती रही कि मैं बाहर जॉब पे कर रही हूँ। उसके बाद पिछले कुछ दिनों से उसके घर पर बातचीत होना बंद हो गई, तो घर के लोगों को तनाव हुआ कि क्या बात है। वो कहती थी कि मैं विदेश में हूँ। फिर उसका कॉल डिटेल उन लोगों ने चेक करवाया, उसका पासपोर्ट दिखाया, तो उस आधार पर उसका कहीं बाहर जाना नहीं पाया। आरोपी पुलिस के शिकंजे में है। चबूतरे की खुदाई कर पुलिस सबूत इकट्ठा कर रही है। इस सनसनीखेज हत्याकांड के खुलासे से पूरा शहर हिल गया है। भोपाल से नीरज श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। तो इस खौफनाक हत्याकांड से पूरा शहर सख्त में है। कैसे एक शख्स पत्नी की हत्या करता है, फिर अपने ही घर में उसकी लाश को दफना देता है और बाकायदा संगमरमर का चबूतरा भी बनवा देता है। लोगों को भनक तक नहीं लगती। पुलिस तमाम पहलुओं की जांच में अब जुट गई है। खौफनाक वारदात का गवाह एक चबूतरा। इंसान कैसे हैवान बन सकता है, उसका सबूत ये सफेद चबूतरा है। हैवानियत के उस मंजर को जरा सोचिए। पत्नी से झगड़ा होता है और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है। लाश को बक्से में बंद कर सीमेंट से भर दिया जाता है, फिर बक्से में पानी डाल दिया जाता है। जमने के बाद उसे घर की पहली मंजिल के चबूतरे में दफन कर दिया जाता है। बताया जाता है कि 2 महीने पहले उदय ने इस चबूतरे को बनवाया था। वो अक्सर चबूतरे के पास ही बैठा रहता था और किसी को उसके पास फटकने भी नहीं देता था।
चबूतरा बनने के बाद वो अपने घर के मेन दरवाजे से अंदर आने के बजाय दीवार कूदकर अंदर आता जाता था। इतनी बड़ी वारदात के बाद आखिर कैसे उदय अपने जुर्म को इतनी देर तक छिपाने में कामयाब हो पाया? चबूतरा बनाने में क्या किसी ने उसकी मदद की? उसने एक पेटी के अंदर रख के उसको पूरा सीमेंट कंक्रीट, उस पेटी में भी सीमेंट कंक्रीट भरा हुआ है और एक चबूतरा जैसा पूरा सीमेंट कंक्रीट का बना दिया। बनाने आया था इस चबूतरा की खुद अकेले बनाया? उसने बताया कि एक बंदे की हल्की सी मदद ली थी, बाकी उसके घर में मकान का कार्य होना था तो पहले से सीमेंट रखी हुई थी, उसको उसने इस्तेमाल किया। मकान किसका है? मकान किसका है? मकान उसके पिता का होना बताता है। आरोपी उदय भोपाल में अकेला रहता है। बताया जाता है कि उदय की मां इंद्राणी दास मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुलिस में डीएसपी रही हैं। पुलिस आरोपी के बैकग्राउंड की छानबीन कर रही है। लड़के के बताए अनुसार उसके पिता का रायपुर में कोई फैक्ट्री है, वो उसकी डेथ हो गई और माँ उसकी अमेरिका में, लेकिन अभी वो कई बातों को घुमा रहा है, उसके संबंध में पूछताछ जारी है। महंगी गाड़ियाँ जो इसका खर्चा पानी कैसे चल रहा था? ये महंगी गाड़ियाँ चला अभी ये इतनी जानकारी हमारे पास नहीं है। उसके पिता के पास बहुत पैसा उसका बताना। खुद को आईआईटी का छात्र बताने वाला शख्स इतना खौफनाक हत्यारा कैसे बन गया? एक तो पत्नी की हत्या की और फिर वारदात को छिपाने के लिए चबूतरे का निर्माण, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं बच पाया कानून के शिकंजे से। भोपाल से नीरज श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। उधर केरल में एक सरफिरे की सनक ने दो जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी। प्यार में नाकाम एक आशिक ने इंतकाम का एक ऐसा रास्ता चुना जिसने दोनों का वजूद ही खत्म करके रख दिया। कॉलेज में लड़की को जिंदा जलाने की इस घटना से हर कोई सख्ते में है और गमज़दा है। सन की आशिक की करतूत, लड़की को जिंदा जलाया, खुद को भी किया आग के हवाले। दिल दहला देने वाली ये वारदात केरल के कोट्टायम में हुई, जहां एक सिरफिरे ने मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा को कॉलेज में जला दिया। लड़की दोस्तों के साथ कॉलेज में थी, तभी कॉलेज का पूर्व छात्र आदर्श वहां पर आया और उसने एकदम से लड़की को जकड़ लिया। इसके बाद उसने लड़की और फिर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटों के आगे वो बेबस हो गई। सरेआम हुई दिल दहला देने वाली इस घटना से कॉलेज में हड़कंप मच गया। दोनों को बचाने की कोशिश की गई। आनन फानन में दोनों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। आग बुझाने के चक्कर में दो और छात्र भी झुलस गए। हम लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस पर जुनून सवार था। उसने पेट्रोल डालकर आग लगा ली। कॉलेज में भगदड़ मच गई। दोनों को अस्पताल ले गए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मामला एक तरफा प्यार का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक हादसे के दिन सिरफिरा आदर्श लड़की से मिलने उसके क्लासरूम में गया था, लेकिन लड़की ने बात करने से इनकार कर दिया। इस बात से खफा आदर्श ने कर डाला दिल दहला देने वाला कांड, जिसमें दोनों की जिंदगी खत्म हो गई। इस घटना से कॉलेज में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर कोई गम में डूबा हुआ है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो बीते 24 घंटे कमोबेश इसी तरह की वारदातों के नाम रहे, जहां पर कभी इश्क का इंतकाम, कभी सरफिरा आशिक जो है वो इस तरह के जघन्य अपराध की वजह बना। उधर मुंबई में भी एक ऐसी ही खौफनाक वारदात सामने आई। यहाँ एक आशिक ने डबल मर्डर को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आखिर क्या वजह बनी इस अपराध की, देखते हैं। मुंबई से सटे भयंदर में डबल मर्डर, मां बेटी का बेरहमी से कत्ल। दीपिका संघवी और 8 साल की बच्ची हेतवी संघवी की हत्या किसने की? पुलिस इस मिस्ट्री को सुलझाने में सफल हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में कैद इस तस्वीर के आधार पर पुलिस भयंदर में डबल मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाने में कामयाब हुई है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि आरोपी अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम साबित हुई। 3 दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी का नाम विनायक है और वो पुलिस के गिरफ्त में है। हत्या 25 जनवरी को की गई थी। फ्लैट से बदबू आने की शिकायत के बाद पुलिस फ्लैट में दाखिल हुई। इसके बाद मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। लव अफेयर को हत्या की वजह बताया जा रहा है। आरोपी का कहना है कि वो ब्लैकमेलिंग से तंग आ चुका था। बार बार उससे पैसों की मांग की जा रही थी और इससे तंग आकर उसने हत्या को अंजाम दिया। आरोपी का कहना है कि वो सिर्फ दीपिका संघवी की हत्या के लिए गया था, लेकिन बेटी ने हत्या होते हुए देख लिया, इसलिए उसे हेतवी को भी मारना पड़ा। हत्या के बाद आरोपी शिरडी घूमने के लिए निकल गया। जैसे ही वो वापस मुंबई पहुंचा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। टीम न्यूज़ नेशन।
सवाल ये है कि देश में हो क्या रहा है इश्क के नाम पर, प्यार के नाम पर। और इसी कड़ी में दिल्ली में कुछ दिनों पहले की वारदात की बात करते हैं। सरेआम एक सरफिरे आशिक ने प्रेमिका की हत्या कर दी थी और हत्या का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। दिल्ली में दरिंदगी, एक तरफा प्यार का खूनी इंतकाम। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में सड़क पर चहल पहल के बीच एक लड़का लड़की को घसीटते हुए जमीन पर गिरा देता है, फिर जेब से चाकू निकालकर उस पर टूट पड़ता है। धारदार चाकू से वो लड़की को लहूलुहान करने लगता है। सिरफिरे लड़के ने 24 से ज्यादा वार कर लड़की को ढेर कर दिया। वो तब तक चाकू से हमला करता रहा जब तक लड़की बेसुध नहीं हो गई। लड़की को मरा समझकर चाकू से वार करना छोड़ा, लेकिन नफरत इतनी ज्यादा कि उसके सिर पर लात से हमला करने लगा। दिल दहला देने वाले इस मंजर को देख हर कोई दंग रह गया। लोगों की आंखें पलक झपकना ही भूल गईं। जिस तरीके से बीच सड़क पर उसने लड़की को लहूलुहान किया, उससे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन सिरफिरे शख्स के सनक देख कोई बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हालांकि बाद में खून से लथपथ लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। दिल्ली पुलिस की माने तो ये एक तरफा प्यार में हत्या का मामला है। लड़की का नाम करुणा बताया जा रहा है। आनन फानन में पुलिस ने लड़की के कातिल को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान सुरेंद्र के तौर पर हुई। 34 साल का सुरेंद्र बुराड़ी इलाके में कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाता था, जहां मृतक लड़की कंप्यूटर सीखने आती थी। इसी दौरान आरोपी ने उसे कई बार रोका टोका, लेकिन जब लड़की ने प्यार से इनकार किया तो उसने रच डाली खतरनाक साजिश। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। तो ये तमाम घटनाएं सवाल उठाती हैं कि क्या इन लोगों को, इन आशिकों को प्यार का मतलब भी मालूम है। बहरहाल पंजाब के मुक्तसर की भी एक और तस्वीर इसी कड़ी में आपको आगे दिखाते हैं, जहां एक सनकी आशिक की करतूत जो है भारी पड़ी। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई। ये तस्वीर हालांकि पिछले साल की है, आप खुद देखिए। ये तस्वीरें पंजाब के मुक्तसर की हैं, जहां लड़का लड़की के हाथ को खींचते हुए किनारे ले जाने की कोशिश कर रहा है। लड़की उसके साथ जाने को मना कर रही है, लेकिन लड़का उसकी बातों को अनसुना करते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आइए आपको पूरा वाकया बताते हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद लाल रंग की सूट पहनी लड़की एक डाटा एंट्री कंपनी में काम करती है और लाल रंग का टी शर्ट पहना हुआ लड़का उसके गांव का है। लड़की जब अपने गांव से ऑफिस आती है तो रास्ते में लड़का उसे परेशान करता है, लेकिन हद तो तब हो गई जब लड़की अपने ऑफिस से निकल रही थी। तभी लड़के ने सड़क पर उसको रोका और उसके साथ जोर जबरदस्ती शुरू कर दी। लड़की ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ये घटना उस पंजाब की है जहां पंजाब सरकार लड़कियों की सुरक्षा की बात करती है। टीम न्यूज नेशन। इस बीच दिल्ली पुलिस ने लूट के एक ऐसे शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो ब्रांडेड कपड़े और बार में जाने और रोज नई गर्लफ्रेंड बनाने के लिए लूट की वारदात को अंजाम दिया करता था। राहुल नाम के इस शख्स ने फेमस होने के लिए बाकायदा यूट्यूब पर इस पूरे स्टंट का वीडियो भी जारी किया। सड़क पर स्टंट करते इस शख्स की करतूत को जब आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। सड़क पर खतरनाक स्टंट को अंजाम दे रहे इस शख्स का नाम राहुल है और ये महज अपनी अय्याशियों को पूरा करने के लिए कुछ समय में एक प्रोफेशनल लुटेरा बन गया। राहुल अब तक 250 से ज्यादा लूट और छीना झपटी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। दिल्ली एनसीआर में हुए लूट के मामले में इस युवक की पुलिस को तलाश थी। गीता कॉलोनी थाने ने एसीपी कुशलपाल सिंह और एसएचओ पवन जो है उनके अंडर में एक टीम बनी थी। हमारे यहाँ स्नैचिंग जो लगातार स्ट्रीट क्राइम का मेनेस है, उसमें एक सोर्स इन्फॉर्मेशन मिला था, एक सीसीटीवी फुटेज भी आया था एक लड़के का। उसको पकड़ के लेके आए, इंट्रोगेशन किया तो उसने बताया कि वो 250 से 300 केस ऐसी स्नैचिंग और रॉबरी की वारदातों में शामिल है। ये शख्स अपने शौक को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता था। 22 दिसंबर को ऑटो में एक लेडी से इसने जबरन लूटपाट की कोशिश की, जिसके चलते महिला ऑटो से गिर गई और वो कोमा में चली गई। 22 दिसंबर को एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक लेडी मूलचंद फ्लाईओवर पर ऑटो में ट्रैवल कर रही थी और इन्होंने एक बैग स्नैच किया। स्नैच करते ही उसको गिरा दिया था ऑटो से बाहर एंड दैट लेडी वाज सीरियसली इंजर्ड और वो हॉस्पिटलाइज भी हो गई थी।
गीता कॉलोनी इलाके में स्नैचिंग के मामले की जांच कर रही पुलिस टीम को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा, जिसके बाद राहुल के काले कारनामों का एक एक चिट्ठा खुलने लगा। शुरुआत में ये बाइक पर स्टंट किया करता था और अपने दोस्तों के साथ मजे के लिए सड़क पर आइसक्रीम खा रहे लोगों से छीना झपटी का काम किया करता था, लेकिन इसे लूट के काम में मजा आने लगा और देखते ही देखते इसने 250 से ज्यादा लूट को अंजाम दे दिया। इस लूट की प्लानिंग का खाका राहुल का एक नाबालिग दोस्त तैयार किया करता था। लूटे हुए सामान को यह हबीब नाम के शख्स को 1000 से लेकर 1500 में बेच देता था, जहां से इसे एक दिन में 4 से 5000 तक की कमाई हो जाती थी। राहुल नाम है उसका, और उसने बताया कि उसके साथ 2 लड़के और हैं, एक और हबीब है और एक JCL है लड़का। उसने कोर्ट में भी बताया कि हाँ, उसने करीब 250 के 300 करीब स्नैचिंग और रॉबरी कर चुकी हैं। इनके पास से लूट के दर्जनों मोबाइल, डेबिट कार्ड और स्पोर्ट्स बाइक बरामद हुई हैं। फिलहाल पुलिस इन्हें शिकंजे में लेकर लूट की और कई गुत्थियां सुलझाने में लगी हैं। सड़क पर स्टंट करते और मजे के लिए सड़क चलते लोगों से आइसक्रीम छीनते छीनते ये बदमाश प्रोफेशनल स्नैचर्स और लुटेरे बन गए। इनकी गिरफ्तारी से साफ है कि कानून तोड़ने की मामूली सी घटना कब बड़े अपराध में बदल जाती है, पता ही नहीं चलता। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो कोई एक तरफा प्यार में सन की आशिक बना, तो किसी ने अपना इंतकाम लेने के लिए आशिकी में नाकाम रहने के बाद मौत के घाट उतारा, तो किसी ने अपने शौक पूरे करने के लिए गर्लफ्रेंड बनाने के लिए जुर्म की दुनिया में कदम रखा। तो सिर फिरे आशिकों पर ये थी हमारी खास पेशकश। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं। हमारा वेब ID है www.newsnation.in। इस बुलेटिन में इतना ही।